ऐसे कुछ भी बोल के नहीं चली जाएंगी, आप ऐसे कुछ भी बोल के नहीं चली जाएंगी मैम। मैम मेरे हाथ में वो नोटिस है, मेरे हाथ में वो नोटिस है, मेरे हाथ में वो बयान है, और वो बयान मैंने अभी अभी राहुल गांधी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा वो दिखाया मैम, अभी अभी दिखाया। आप ऐसे कैसे बोल सकती हैं? राहुल गांधी के बयान से पहले मैंने वो बयान दिखाया जिस पर आप लोग इलेक्शन कमीशन गए। हो गया खत्म। गौरव जी, अगर आप बोलिए, मुझे बुलाया है तो आप मुझे बोलने का मौका दीजिए, और अगर आप बीच बीच में बोलेंगे तो इस तरह नहीं बिल्कुल बोलिए, लेकिन मैं क्लैरिफाई करूंगा अपनी पोजीशन। अब आप बोलिए। यू कैन नॉट अटैक मी saying my part. I am sorry, that is not the way the media behaves. ये मीडिया ने ऐसे तरीके से काम नहीं करती कि कोई अगर मैम प्लीज आप बिहेवियर का सर्टिफिकेट देना बंद करिए और आप अपनी बात रखिए, मुद्दे पर आइए। मैं कह रहा हूं मैंने वो बाइट दिखाई, आप प्लीज अपनी बात रखिए। गौरव जी, मैं इस तरह की डिबेट नहीं कर सकती जहां पे जब भी विपक्ष बोलते हैं उसकी आवाज दबाने का काम करते हैं। कोई दबा नहीं रहे, मैं क्लैरिफिकेशन दे रहा था, अब आप बोलिए। डेमोक्रेसी, you are failing the democracy as a journalist today, and I am saying मैम आप कुछ भी कहकर नहीं जा सकती मैम। मैम आप कुछ भी कहकर नहीं जा सकती। मैं आपसे कह रहा हूँ, आप राहुल गांधी के इस बयान पर प्रतिक्रिया देंगी कि नहीं देंगी? अब आप मुझे बोलने नहीं दे रही। मैं चिल्लाने के लिए यहाँ नहीं बैठी हूँ, आपको चिल्लाना मुबारक। मैं इस तरीके की डिबेट में नहीं बोलूंगी, आप अपनी डिबेट आप बोलिए मैम, मैं नहीं बोल रहा। आप बोलिए। आपको तकलीफ होती है जब बोला जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी लोगों के मंगलसूत्र को निकालते हैं, जब ये बोलते हैं कि वो हिंदू मुसलमान करते हैं और गिनते हैं कि किसके कितने बच्चे हैं, मुसलमानों को घुसपैठिया बोलते हैं, तो इसको तकलीफ होती है। और ये शर्मनाक बात है कि एक देश का जर्नलिस्ट बीच में बोलने लगता है जब ऑपोजिशन ये आवाज उठाती है। आप एक बार नहीं बोलते हैं जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता लगातार यहाँ पे एक मुसलमान को बार बार बोल रहे हैं कि आप घुसपैठी हैं, आप इधर से बाहर के, आप अपने आप को हिंदुस्तानी नहीं कह रहे। ये बहुत शर्मनाक है कि आप उस भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को बिठाए रखे। मेरा एआईएम से मैं कभी भी उनके साथ अग्री नहीं करती, और हमारी पार्टी अलग लड़ती है, और हम मानते हैं कि मोदी जी का साथ देते हैं, घुसपैठी नहीं है। लेकिन जिस तरीके से नेशनल टेलीविजन पे आपकी डिबेट में भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता इस तरीके की भाषा इस्तेमाल करता है, वो निंदनीय है। आप लोगों को ऐसी डिबेट करानी नहीं चाहिए। इस समय देश की अजय आलोक, मैंने उसी पर सवाल पूछा था, आपने सुना नहीं? मैंने अजय आलोक को उसी पर टोका था और अजय आलोक से पूछा था इसका क्या मतलब है। आपने सुना कि नहीं सुना? आपके पास आवाज नहीं जा रही थी मैम, तो मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि मैंने उसी पर अजय आलोक से ये बात कहा था कि आपने कैसे कहा ये। इस समय देश में यह चर्चा होनी चाहिए कि 20 करोड़ रोजगार का देश इंतजार कर रहा है, महंगाई चरम सीमा पे है, बार बार फिर भी मोदी जी बात। अच्छा, इस पर चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए मैम कि राहुल गांधी का लहजा बिगड़ गया? इस पर चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए कि राहुल गांधी तू तड़ाक की भाषा में बात कर रहे हैं? इस पर चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को कहा कि प्रधानमंत्री मोदी कांपने लगा? आप मोदी जी के चाटुकारिता करना। मैम आप अपने पार्टी का पक्ष रखने आई है, इसका मतलब नहीं कि आप किसी को कुछ भी बोल देंगी, कतई नहीं। अगर सवाल है तो पूछा जाएगा। आप बोलिए, आपको बोलने के लिए बुलाया है। नो, आप बीच में बोलते हैं, आप मुझे मेरी बात कंप्लीट। मैं तो बहुत देर से नहीं बोल रहा था, आप बहुत देर से बोल रही थी। करती हूँ, आपको क्यों नहीं लगता है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को बेनकाब करती हूँ? आप लोग मैम अपनी बात कंप्लीट करिए, मुद्दे पर आइए, वरना मेरे पास भी बहुत कुछ है बोलने के लिए, लेकिन आप अपनी बात रखिए, मैं आपको बीच में नहीं टोक रहा। आपको घबराहट होती है, आपके काम से है। अगर मोदी जी के खिलाफ बोलते हैं, आप राहुल गांधी के सवाल से क्यों घबरा जाती है मैम? मैम आप राहुल गांधी के बारे में पूछे गए सवाल से क्यों घबरा जाती हैं? आपने एक बार भी जवाब नहीं दिया। मैंने पूछा राहुल गांधी का लहजा क्यों बिगड़ गया, तो आपने एक बार भी जवाब नहीं दिया। आप क्यों घबरा जाती हैं जब आपके नेता पर सवाल उठता है? आप क्यों घबरा जाती हैं जब हम राहुल गांधी के बारे में आपसे सवाल पूछ रहे हैं? अजय आलोक से सवाल पूछा, अजय आलोक को पूरी प्रधानमंत्री की बात दिखाई, और अजय आलोक से पूछा कि प्रधानमंत्री ने 3 बार मुस्लिमों का नाम लिया, वो कैसे ले सकते हैं नाम? मैंने 3 बार पूछा अजय आलोक से। अजय आलोक बताइए, जवाब दीजिए। देश की जनता देख रही है मैम, बिल्कुल एग्जैक्टली देश की जनता देख रही है कि मैंने प्रधानमंत्री की बाइट दिखाई कि नहीं दिखाई। देश की जनता देख रही है कि मैंने प्रधानमंत्री के भाषण पर सवाल उठाए कि नहीं उठाए। देश की जनता देख रही है। वारिस पठान, एक मिनट। अब अजय आलोक होल्ड ऑन। नहीं, मेरी डिबेट नहीं है आपसे, आपकी आपस में डिबेट है। अजय आलोक जवाब दीजिए। आप लोग नहीं, रुकिए। अभी आपने सवाल उठा दिया ना, आपकी बीजेपी से आप सवाल नहीं पूछ रहे, आप बीजेपी जवाब देगी। जवाब दीजिए अजय आलोक, आप लोग यहाँ पर हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, आप पे आरोप लग रहा है, जवाब दीजिए। गौरव जी, ऐसा है ना कि इतने देर से आप भी सर पटक के देख लिए, ये लोग अपना पक्ष रखना नहीं जानते हैं, ये लोग दूसरे पक्ष को गाली देना जानते हैं। और जब इनसे सवाल पूछा जाएगा तो जो सवाल पूछेगा उसको गालियां देंगे, चाहे वो प्रधानमंत्री सवाल पूछे, चाहे वो मीडिया सवाल पूछे, चाहे सुप्रीम कोर्ट सवाल पूछे,
चाहे वो इलेक्शन कमिश्नर सवाल पूछे। नहीं अजय आलोक, इसका मतलब नहीं है कि मैं आपसे सवाल नहीं पूछूंगा। देखिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, नहीं सुनिए सर, जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट मैंने, नहीं सर सुनिए, जो मैंने राधिका खेड़ा से सवाल पूछा वही सवाल मेरा आपसे। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या कहता है? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहता है कि कोई भी पार्टी या उम्मीदवार ऐसी गतिविधि में शामिल नहीं होगा जिससे मतभेद बढ़े, जिससे आपसी नफरत पैदा हो। कोई भी धर्म के आधार पर, कास्ट के आधार पर बात नहीं होगी। फिर कास्ट के आधार पर, धर्म के आधार पर आपके नेता बात क्यों कर रहे हैं? ना हम धर्म के आधार पे बात कर रहे हैं, ना हम कास्ट के आधार पे बात कर रहे हैं। अगर हम कह रहे हैं कि घुसपैठिया मुसलमान है तो ये धर्म नहीं, भारत के किसी मुसलमान को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम भारतीय मुसलमानों को घुसपैठिया नहीं कह रहे हैं। अगर वो बच्चे पैदा कर रहे हैं, इस देश के संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो हमारी हकमारी। तो ये किसकी जिम्मेदारी है कि घुसपैठिया यहाँ पे घुस के बैठा हुआ है? किसकी जिम्मेदारी है सर? बैठा हुआ है 4.5 करोड़ घुसपैठिया हैं जो रेफ्यूजी की स्टेटस में, जिनको डिपोर्ट करना है। तो कौन करेगा? 10 साल से तो आप ही हैं सरकार में। बिल्कुल हम करेंगे, हम कर रहे हैं, उस प्रोसेस में हैं। रेफ्यूजी कैंप्स बने हुए हैं। आज तक तो रेफ्यूजी कैंप्स नहीं बने थे, आज तक तो डिटेंशन सेंटर नहीं बना था। वो सब हम शुरू कर चुके हैं। हम कोई चीज में सीरियस है, हम किसी चीज पे डिफाइन नहीं कर रहे हैं। इनकी प्रॉब्लम ये है कि बांग्लादेश से कोई आ जाए, रोहिंग्या से कोई आ जाए, तो मुसलमान वोट बैंक हो जाता है। इसीलिए ये उसको बिल्कुल दामाद की तरह पालने लगते हैं और देश की सुरक्षा और देश की संसाधनों का इस्तेमाल करने की खुली छूट दे देते हैं, जो कि सर लेकिन आप एक धर्म को टारगेट करते हुए क्यों नहीं दिख रहे हैं? हम क्यों ना माने आप एक धर्म को टारगेट करते हुए दिख रहे हैं? हम धर्म को बिल्कुल टारगेट नहीं कर रहे हैं। भारतीय मुसलमानों को भारत से कोई नहीं अलग कर सकता, किसी जन्म में नहीं अलग कर सकता। क्या कब बोलेंगे? अरे यार आप पहले ठीक है, ओके वारिस पठान, समय कम है। अभी राधिका खेड़ा से भी एक रिएक्शन और लेना मुझे। वारिस पठान 30 सेकंड। ओके वारिस पठान 30 सेकंड। किशनगंज में ओवैसी ने एक बार भी बोला? देखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अजय आलोक ने घुसपैठिया कहा भारतीय मुसलमानों को। मैं चाहूंगा सबसे पहले वो पूरे, अरे आपके कहने से मैंने भारत के मुसलमानों को घुसपैठिया कह दिया। उसके बाद में डिबेट कंटिन्यू करें। मत करिए। आपने कहा समझ में नहीं आएगी, माफी मांगिए, सबसे माफी मांगिए, सबसे आपको बुद्धि नहीं है समझने की, तो मेरी गलती नहीं है। नो पर्सनल कमेंट सर, नो पर्सनल कमेंट सर, प्लीज नो पर्सनल कमेंट। नहीं हम बहुत बुद्धिमान हैं, आप जैसे नो पर्सनल कमेंट। हम लोग बहुत समझदार इंटेलिजेंट लोग हैं। बहुत समझदार हैं। कोई पर्सनल कमेंट मत करिए। 80 और 20 की धमकी देते रहते हैं, बहुत समझदार हैं। घूमते आप जैसे 36 80 और 20 की धमकी देते हैं। प्लीज थोड़ा सा कोड ऑफ कंडक्ट तो इस डिबेट में भी हमें लागू करना चाहिए। चले जाते हैं, फिलहाल आपको माफी मांगना पड़ेगा। कोड ऑफ कंडक्ट आप उन्हीं से लागू कीजिए ना जो आदतन शैतान नहीं है। ये आदतन इलेक्शन शैतान कमिश्नर का जो कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन किया है, ये आदतन शैतान है, कुछ नहीं किया सकता है इनको। ऐसे आपस में बात नहीं करनी चाहिए किसी को भी। बहुत शुक्रिया, समय खत्म हो चुका है सर। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। खबरें लगातार जारी रहेंगी, आप बने रहिए TV9 भारतवर्ष के साथ। थैंक यू।